सोचो एक अंकल न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना पास लाते हैं उतना ब्लर दिख रहा है। फिर वो न्यूज़पेपर को दूर ले जाते हैं और अचानक सब क्लियर। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और प्रेसबायोपिया को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है। आज हम प्रेसबायोपिया के बारे में बात करेंगे। इसका मीनिंग, कॉज, सिम्टम, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। आप ऑप्टोमेट्री या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक एग्ज़ाम्स और क्लिनिक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ प्रेसबायोपिया? प्रेसबायोपिया मीन्स प्रेस मतलब एल्डरली और ऑप्स मतलब आई। सिंपल वर्ड में प्रेसबायोपिया एक एज रिलेटेड कंडीशन है जिसमें आँख की अकोमोडेशन चली जाती है या धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी पेशेंट को पास की चीज़ें ब्लर दिखती हैं या क्लियरली नहीं दिखती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये डिजीज नहीं है, ये एजिंग की वजह से होने वाला एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है या फिजियोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, अब देखते हैं। आज दुनिया में 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोग प्रेसबायोपिया से अफेक्टेड हैं। जनरली सिम्टम 42 और 44 ईयर ऑफ एज में दिखना शुरू होते हैं। इसलिए लगभग हर इंसान को एक ना एक दिन रीडिंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती ही है। प्रेसबायोपिया कैसे होता है, इसका थ्योरीज देखेंगे। आई के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है। जब भी हम पास की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो जोन्यूल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जोन्यूल्स जो होता है वो रिलैक्स करता है। जोन्यूल्स रिलैक्स करता है, लेंस और भी मोटा पहले से ज़्यादा हो जाता है, थिकर हो जाता है, लेस एक्सटेंसिबल और ब्रिटल हो जाता है और इमेज रेटिना पे फोकस ना होकर इमेज रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। एज के साथ साथ क्या चेंज होता है इसमें? जैसे जैसे एज बढ़ती है लेंस हार्ड होता है, स्क्लेरोसिस होता है, इलास्टिसिटी जो होता है इसका कम हो जाता है, एक्सटेंसिबल कम हो जाता है, लेंस और सिलियरी मसल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कम हो जाता है। तो रिजल्ट इसका क्या होता है, जो लेंस है शेप चेंज नहीं कर पाता है, अकोमोडेशन जो होता है वो भी बहुत नहीं कर पाता है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को नियर विजन ब्लर दिखने लगती है। और इसमें लेंटिकुलर यानी जो लेंस में चेंज आता है, एक्स्ट्रा लेंटिकुलर यानी जो लेंस के बाहर चेंज आता है उसको एक्स्ट्रा लेंटिकुलर बोलते हैं। ये एज रिलेटेड हाइलाइनाइजेशन ऑफ सिलियरी प्रोसेस एंड सिलियरी मसल होने लगता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन जोन्यूल्स और डिक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ विट्रस ह्यूमर अगेंस्ट अकोमोडेटिंग लेंस कैप्सूल। अब देखेंगे हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी क्या होता है। हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी को एक रबर बॉल समझो, ठीक है। नई रबर बॉल को दबाओ तो वो पिचक जाता है, शेप चेंज करता है। पुरानी अगर हार्ड बॉल जो होती है वो हार्ड हो जाती है, शेप नहीं चेंज कर पाता है। बिल्कुल वैसे ही यंग लेंस जो होता है वो इजीली शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। इसको बाहर अंदर और ये हो जाता है। लेकिन जो ओल्ड लेंस होता है वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से ये अपना शेप चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए अकोमोडेशन नहीं हो पाता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी यही बोलता है कि जो यंग जो लोग होते हैं उसमें लेंस जो है दब जाता है, एक रबर बॉल की तरह होता है जो कि दबाया जा सकता है, और जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उसमें नहीं दब पाता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी यही बोलता है, ठीक है। और इसमें नोट क्या है, प्रेसबायोपिया अकर ड्यू टू इंक्रीज लेंस वॉल्यूम, और इसमें लेंस वॉल्यूम बढ़ जाता है विथ एज, रिड्यूसिंग दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर रिस्पॉन्स टू द प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखते हैं प्री मैच्योर प्रेसबायोपिया। कॉज क्या होता है?
तो रिफ्रैक्टिव, पैथोलॉजिकल एंड सिस्टमिक स्ट्रक्चर और लेट्रोजेनिक। रिफ्रैक्टिव में अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया के कारण होता है, हाइपरमेट्रोपिया के कारण सबसे ज़्यादा, उसके बाद ईमेट्रोपिया और मायोपिक जो पेशेंट होता है उसमें सबसे लेट से प्रेस बायोपिया देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल और सिस्टमिक में क्या होता है, ग्लाउकोमा जिस पेशेंट को है, जो मेडिकेशन ज़्यादा जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड अल्कोहल कंज्यूम जो ज़्यादा कर रहा है, प्री मैच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस और वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल, और लेजर थेरेपी जो होता है, लेजर फोटोकोगुलेशन इंट्राओकुलर सर्जरी के वजह से प्रेस बायोपिया का जल्दी होने का चांस होता है। अब देखेंगे डायग्नोसिस कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले नियर विजन चेक करते हैं, अकोमोडेशन एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, एज मेथड यूज होता है, प्लस बिल्ड अप मेथड, बाइक्रोम टेस्ट, क्रॉस सिलेंड्रिकल मेथड, रिलेटिव अकोमोडेशन मेथड, डायनेमिक रेटिनोस्कोपिक मेथड, ये सब सारे मेथड हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब नेचुरल जो लेंस होता है, जब नेचुरल लेंस अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है तो हम बाहर से एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं प्लस का। ये आर्टिफिशियल अकोमोडेशन को प्रोवाइड करता है और फिर रेटिना पे इमेज बनता है। सारा कुछ रिक्वायर्स कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब देखेंगे स्पेक्टिकल लेंस आर्किटेक्चर या स्पेक्टिकल ऑप्शन। पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्लास चूज किया जाता है। जैसे मोनोफोकल जब सिर्फ रीडिंग के लिए दिया जाता है, बाईफोकल डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए दिया जाता है, ट्राईफोकल इसमें नियर को, मिडिल और फार तीनों को ठीक किया जाता है। प्रोग्रेसिव लेंस क्या होता है, सबसे मॉडर्न ऑप्शन ये होता है, इसमें तीनों डिस्टेंस बिना विजिबल लाइन के इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं। कि एज के हिसाब से कैसे ग्लास देते हैं उसके बारे में, जो 40 के एज का होगा उसको 1 देते हैं, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। और जो 45 का होगा उसको 1.50 का स्फेरिकल देते हैं। 50 ईयर्स इसमें 2.50 का डिफरेंस रहेगा। ठीक, यहाँ पे प्लस 2.50। ठीक, मतलब 40, 45, 50, 55, 40 में +1, 45 में 1.5, इसमें 0.5 इंक्रीज करते जाएंगे 0.20, और 55 में +2.50, और 40-45 के बीच 43 आ गया तो इसमें 1.25 देंगे। इसके बीच 47 आ गया तो इसमें देंगे 1.75। इसके बीच में आ गया 53 तो इसमें देंगे 2.25। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं। एग्जैक्ट पावर हमेशा आई एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड होता है। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट लेंस। अगर पेशेंट ग्लास नहीं पहनना चाहता तो कॉन्टैक्ट लेंस भी ऑप्शन होता है, जिसमें कि रिजिड और सॉफ्ट लेंस कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। जो रिजिड जो होता है वो छोटा होता है और हार्ड होता है। अलाउ मोर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है। एक्सीलेंट फॉर हाई डिग्री, मतलब ज़्यादा पावर के लिए ये हार्ड वाला ज़्यादा सही होता है। लेस डिपॉजिट बिल्डअप, ये इसमें मतलब हार्ड है, हार्ड होने की वजह से ये डिपॉजिट नहीं होता है। ईजिली स्क्रैच्ड और इनिशियल डिस्कम्फर्ट होता है, नॉट सूटेबल फॉर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। और जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो जनरली लार्जर होते हैं और सॉफ्टर होते हैं, इमीडिएट कंफर्ट देते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। गुड फॉर ओकेजनल, कभी कभी पहनने के लिए सबसे बढ़िया होते हैं। डेलिकेट हैंडलिंग रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही प्रिसाइज इसको हैंडलिंग करना होता है, नहीं तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी है इसका। अवेलेबल इन डेली, वीकली, मंथली, डिस्पोजेबल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर पेशेंट परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि लेसिक,
मल्टीफोकल IOL, कंडक्टिव केराटोप्लास्टी और स्केलरल एक्सपेंशन। लेकिन सर्जरी हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। डिसीजन कंप्लीट आई एग्जामिनेशन के बाद ही लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्या क्या है, तुम बस सुन लो। बस ये सीक्वेंस याद रखना है। एज बढ़ता है तो क्या होता है, जो लेंस हार्ड हो जाता है। लेंस हार्ड होने की वजह से जो इलास्टिसिटी होता है लेंस का वो कम हो जाता है। ठीक, और इलास्टिसिटी अगर कम होता है तो जो अकोमोडेशन होता है वो भी घट जाता है, और घटने की वजह से नियर विजन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो ब्लर हो जाता है तो इसका क्या होता है, प्लस में कॉन्वेक्स लेंस देते हैं करेक्शन के लिए। ठीक, अगर ये फ्लो तुम याद रखते हो तो प्रेस बायोपिया कभी नहीं भूलोगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑप्टोमेट्री टॉपिक के साथ। थैंक यू।